हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग बहुत नाराज़ नज़र आते हैं जी, और अवाम के अंदर एक पल्स जो है अवाम की वो ये है कि जनाब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ये बदतर होते जाएंगे, और पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें कोई यहाँ पे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं रखी जा सकती। सो मच सो कि लोग ये भी कहते हैं जनाब के जो कुछ हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, किसी भी इदारे में हो रहा हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो रहा हो, एंड रिज़ल्ट ये होगा 2018 के इलेक्शंस में कि जनाब वही चेहरे 19-20 के फ़र्क से वापस आ जाएंगे। और अगर 19-20 के फ़र्क से वही चेहरे वापस आ जाएंगे और तकरीबन उसी किस्म की हुकूमत बनेगी जो इस वक्त मौजूद है, उसमें भी 19-20 का ही फ़र्क होगा, तो फिर जो लोग स्टैंड लेते रहे, चाहते रहे कि कोई ना कोई तब्दीली आए, वो तब्दीली एज सच उनको नज़र नहीं आती, और लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं और उनका दिल टूट रहा है, और वो कहते हैं नहीं जी सब कुछ ऐसी तरह चलेगा, कोई चेंज नहीं आनी। अगर चेंज नहीं आनी तो फिर क्या इसमें से निकलेगा, क्या इन सारी एक्सरसाइज में से क्या निकलेगा? मैं वो जानना चाहूँगा कि कोई सोल्यूशन इस मुल्क को तरक्की की राह पे, ट्रैक पे लेके आने का, और हर चीज़ एक सीधे रास्ते पे चल रही हो, हर इंस्टीट्यूशन एक सीधे रास्ते पे चल रहा हो, और आवाम जो है उनको एक रिलीफ मिले, एक साया ऑफ रिलीफ नज़र आता दिखाई नहीं दे रहा। सो वो अगर है कोई उम्मीद तो मुझे बताएं। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से, शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ से, जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब, आप मुझे बता दें कोई सोल्यूशन आपको नज़र आता है? ये सारी ये जो कश्मकश, जहनी कश्मकश और ये जो डिस्टर्बेंस है, इसका कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? वो पार्लिमानी निज़ाम ही होना चाहिए, कोई और निज़ाम होना चाहिए? क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जनाब इसी तरह 19-20 के फ़र्क से इलेक्शनों के बाद यही चेहरे वापस आ जाएंगे और 19-20 के फ़र्क से इसी किस्म की हुकूमत ही बनेगी। देखिए जी, सोल्यूशन मेरे ख्याल में है भी और नहीं भी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर इस मुल्क में करप्शन है, या तो करप्शन है नहीं तो या फिर करप्शन को ख़त्म को नहीं करना चाहता। ओके, दो सवाल है। ठीक है। इस मुल्क में किसान या तो पिस नहीं रहा तो या जानबूझकर उस किसान को उसका हक नहीं दिया जा रहा ताकि वो कुछ काम न कर सके। यही सेहत की सूरत हाल है, यही जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म्स है, यही टैक्स है, यही हमारे सारे इदारे हैं। कोई इदारा भी ले, पुलिसिंग का सिस्टम है, हमारे इदारे सारे प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, और प्राइवेटाइजेशन के बाद कारपोरेट सेक्टर छा गया, और कारपोरेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी जिन्होंने रेगुलेट करना था, SCCP हो गया, पैमरा, नेपरा, जो इदारे हैं, उन इदारों की आप फंक्शनिंग देख लें, वो भी गवर्नमेंट के मरूने मिन्नत है। कोई सेक्रेटरी कैबिनेट के मरूने मिन्नत है, कोई सेक्रेटरी पेट्रोलियम के, कोई किसी और मिनिस्ट्री के, कोई किसी और मिनिस्ट्री के। अवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो अपनी राय नहीं दे सकते, क्रॉस चेक कोई नहीं है, ओवरसाइट का सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट का सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है, तो पार्लियामेंट को हमारे सियासतदानों ने, हमारी ये जो हुक्मरान तबका है जिसमें 100% मैं कहूँगा मुस्लिम लीग इस वक्त जिसकी हुकूमत है, उनका सबसे बड़ा रोल है, उन्होंने बेतौकीर करके रख दिया है। अच्छा। कमेटी सिस्टम ख़त्म हो गया जिसके अंदर अवाम की पल्स जानी थी कमेटी उसके नुमाइंदों के ज़रिए, नुमाइंदों का तो रोल ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो फैसले डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी आम आदमी की राय नहीं है, चंद लोग फैसले करते हैं, फिर वो नीचे सुना दिए जाते हैं। ठीक। पॉलिटिकल सिस्टम भी मैं समझता हूँ बैंकरप्ट हो गया। हमारा पार्टियों का सिस्टम भी कोई आइडियल नहीं है, ईमानदारी की बात हुई है। हमारा इंटरनल सिस्टम जो है, ठीक, जो एक सियासत का अंदाज होता है, जो सियासत की खूबसूरती होती है, जो सियासत की बेहतरी के लिए एक नए लोगों को सियासत में एंट्री मिलती है, या एक मेरिट के ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, वो भी बहुत कम फैसले। तो इन हालात में मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रगल कौन करेगा, किस सिस्टम की रे ऑफ होप क्या है? 20% चांस है। अशराफिया ज्यादा ताकतवर है, लोग गैंग अप हो गए, और वो गैंग अप ताकतवर लोग हैं। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम, शाह जी, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी बैंकरप्ट हो गया है।
नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं, एंड देयर आर ओनली 20% चांसेस कि ये सिस्टम जो है वो ठीक हो सके। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? जी, मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ चंद साहब की। चंद साहब माशाल्लाह एक बजे हुए सियासतदान है और इनकी बड़ी नबज है, इनकी जितनी बातें इन्होंने की है मैं एग्री करता हूँ। मासवा इसके कि जो इन्होंने आखिरी बार ये आखिर में ये कहा है कि इशराफिया जो है उनका जो है राज है, मैं नहीं समझता कि इशराफिया का राज नहीं है, बदमाशिया का राज है। इशराफिया मौजूद है लेकिन ये इशराफिया नहीं उठना होगा जिन्होंने बदमाशिया को जो है वो एक तरफ करना होगा। बाकी बातें इनकी सब बातें बदल है, बिल्कुल 100% करेक्ट बात। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन शाह जी? डू यू हैव एनी सॉल्यूशन जी? सॉल्यूशन जो है वो दो ही हैं। अगर तो खामोश और सिविलाइज्ड इनकलाब है तो वो पर्ची के जरिए, वो वोट के जरिए, वो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा जमातों को, लेकिन जमातें खुद ही इन्वॉल्व में गड़बड़ में और गुंडागर्दी। तो फिर ये सोल्यूशन तो ना हुआ शाह जी? जी, फिर पर्ची वाला सोल्यूशन तो ना हुआ, तो दूसरा इनकलाब है जी, खूनी इनकलाब। इनकलाब भी नजर नहीं आता? नहीं, इनकलाब अचानक इमर्ज हुआ करते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, so you have a hope that इनकलाब आ सकता है, this is what you're saying? इधर have one, या वो पर्ची की बात तो कर रहा हूँ, उसका भी पता चलेगा फिर अगर पर्ची का मौका आता है या मौका दिया जाता है पाकिस्तान की आवाम को, वोटर को, तो उसमें भी चांस है। बिल्कुल 50% मैं समझता हूँ कि वहां भी अपॉर्चुनिटी है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है उस पर्ची के जरिए। अगर वो ना आई तो फिर दूसरी जो बयान कर रहा हूँ वो आई। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जफर अली शाह साहब कहते हैं कि पर्ची के जरिए चेंज आने के चांसेस आर 50%, ठीक है जी। और चंद साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है बैंकरप्ट हो गया है और चांसेस इसको रिवाइवल के चांसेस आर 20%। हाउ डू यू टेक इट जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बातें कर रहे हैं। जो अब तक पाकिस्तान चला है जिस सिस्टम के तहत, तो उसमें तो बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं इनको सही नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह नहीं है। हकीकत में ये है कि लोग चाहते हैं चेंज, और उसमें जो आपका वोटर है ना, पाकिस्तान का जो बड़ा वोटर है, वो वोट डालने नहीं जा रहा। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारियों में शामिल है कि लोगों को आप ये शऊर दें कि वो अपना वोट डालें। और बदकिस्मती देखें कि जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, वो ज़्यादा वोट नहीं डालने जाता। यानी आम लोग तो वोट डालने जाते हैं, जो मजदूर तबका है वो तो किसी तरह नारा लगा सकते हैं। तो ये जो हम चेंज, हमें जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि उसमें जो एक जिसको आप इशराफिया आपने कहा, उन्होंने कहा जी बदमाश माफिया, जो भी जिसको भी आप कहें, तो उनके लिए रास्ता आसानी हो जाती है क्योंकि पढ़ा लिखा तबका वोट डालने नहीं आता। देखिए, इस तरह नहीं है कि हम कहते हैं जी चेंज नहीं आता। हमने प्रूव किया, 22 साल या 21 साल इमरान खान ने स्ट्रगल की और लोगों को तैयार किया, और उसने उन्हीं पढ़े लिखे तबके को ज़्यादा हिट किया, और वो लोग आए, उन्होंने वोट डाला। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डाला, बाकी सूबों में थोड़ा कम वो शऊर उजागर हुआ। लेकिन अभी इस दफ़ा मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के अंदर वो शऊर है और लोग चाहते हैं कि चेंज आए। मायूसी न कभी हम हुए हैं, ना इंशाल्लाह को मायूस है। सिर्फ जो लोगों को जो एक तरफ वो चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले, लेकिन वो वोट डालने नहीं चाहते, और जो वोट जिस वोट के जरिए जो लोग आते हैं। चंद साहब कहना चाह रहे हैं। शौकत भाई, माजरत के साथ, चलो पीपल्स पार्टी को तो आप वैसे ही गलत कहते हैं, हम मान लिए एक मिनट के लिए कि हम गलत है। शौकत भाई, आपने सेनेट टिकट दिए, कौन सा आपने पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जिसमें आपने लोगों को सिक्योरिटाइज करके आपने केपीके में टिकट दिए, या पंजाब में या सिंध में? कौन सा नया सिस्टम आप इवाल्व करें? मेरा आपसे एक पॉलिटिकल सवाल है। नहीं, तो आप मुझे बताएं कि हमने गलत क्या किया है। नहीं, एक मिसाल बता दें। मैं आप एक जस्ट फॉर एज ए स्टूडेंट, नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट, मैं कोई मैं आपके सिस्टम से सीखना चाहता हूं, अवाम भी देखना चाहते हैं कि आप नया सिस्टम, आप कहते हैं ना जी अब तब्दीली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कौन सा स्ट्रगल या मॉडिफाइड सिस्टम आप नया, जो सेनेट आपने उम्मीदवार दिए, आपने कौन सा नया सिस्टम आप लाए? नहीं, देखें, सिस्टम तो आप देखें, सिस्टम आप जब चेंज करेंगे जब आपके पास पावर आएगी, जब आपके पास एक मिनट जो आपने कहा कि किस तरह आपने सेनेट के टिकट दिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, किस तरह दिए। ये देखें, ये हमारे पार्टी सिस्टम होता है।
पार्टी के अंदर जो है मुशावरत होती है और मुशावरत के साथ उसका मैकेनिज्म बता दे मुशावरत जो वो मैकेनिज्म पार्टी का अपना सिस्टम होता है। क्या है मैकेनिज्म? देखिए, पार्टी का अपना एक हायरार्की होती है। पार्टी की हमारी जो सूबाई हायरार्की है, जो उसमें चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो रीजनल हेड्स हैं, उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन जाती है मरकज को, और शौकत यूसुफ जई साहब, शौकत यूसुफ साहब जो पूछना चाह रहे हैं ना चंद साहब, वो ये है कि यू पीपल यानी कि पीटीआई इज फॉर चेंज, राइट? सो जब क्या तरीकाकार, क्या क्राइटेरिया रखा गया था, जो मेरे ख्याल में पूछना चाह रहे हैं चंद साहब, व्हाट वाज द क्राइटेरिया व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, जो आप लोगों ने अडॉप्ट किया एज फार एज द सेनेट टिकट्स आर कंसर्न्ड? ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि किसी पे करप्शन का इल्जाम ना हो, किसी के पास करप्शन का पैसा ना हो। ये, और मैं आपको बता रहा हूँ, आजम स्वाति साहब हमारे पहले भी सेनेटर रहे, ख्याल जमान साहब हमारे एमएनए हैं। मैं तो पर्सनैलिटीज को इंडिविजुअल, शौकत भाई आप गलत समझ रहे, मैं किसी इंडिविजुअल को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जनरल। देखे ना, आपने एप्लीकेशन मांगी, आपने क्राइटेरिया दिया कि हमने डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, पढ़े लिखे को, दौलतमंदों को इतने टिकट देने हैं, माइनॉरिटी को, किसी हिंदू लड़की को हमने इस तरह देने हैं, हमने क्रिश्चियन को इतने देने हैं, हमने आम हमारा वर्कर क्लास का जो बंदा है, जो एक वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास को कितने टिकट मिले, दौलतमंदों को कितने मिले? नहीं, लेकिन आप ये देखें, वर्किंग क्लास में आप ये फैसल जावेद को आप क्या समझते हैं? ये कोई बहुत बड़ा पैसों वाला है। ठीक है, आप नाम बता, इससे ज्यादा वर्कर आप मुझे बताएं ना पार्टी मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहा। मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे मेहरबान हैं, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, मैं आपसे इंडिविजुअल डिस्कस करना चाहता हूँ ना। फैसल जावेद अगर पीपल्स पार्टी में होता, नून लीग में होता, क्या उसको टिकट मिलता? अच्छा, फैसल से आगे जो थार की हिंदू लड़की को मिला है, वो क्या है? अच्छी बात है। मुर्तजा आपको मिला है, वो क्या है? मौलाना चांडियों को मिला है, वो क्या है? ओ भाई साहब, तो अच्छी बात है ना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप मुझसे बचाएं, हमने किस गलत आदमी को दिया है ना? नहीं, मैं आप नहीं बताऊंगा, आप अपने वर्करों के साथ डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे। नहीं, मैं नहीं, आप मैं बिल्कुल मुतमईन है। हमने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, उसमें सूबाई तंजीम से लेके मरकजी तंजीम तक हम पूरी तरह मुतमईन है। सेम क्राइटेरिया है, कोई सीसी में डिस्कशन नहीं होती, पार्लियामानी बोर्ड में डिस्कशन नहीं होती प्रॉपर्ली। देखिए, सिस्टम की बात करो, चलो छोड़े, मैं आपकी तरफ नहीं आता। जुर्म नहीं है भाई साहब, आप मान लीजिए। आप पहले ये देखें कि हमने जिन अमीरों को टिकट दिया है, क्या वो टैक्स चोर है? क्या वो करप्शन में रहे? क्या वो माजी में सियासत सिर्फ दौलतमंदों के घर की लौंडी है? नहीं, मैं तो क्या सिर्फ दौलतमंदों का हक है ये सियासत? किसी के डिस्क्वालिटी, क्या किसी आम आदमी का, स्कूल के टीचर के बच्चे का, किसी आम आदमी का, किसी कलेक्टर के बच्चे का हक नहीं है? नहीं, वो सेनेट में नहीं पहुंच सकता। तो जरा बताएं ना, कितने कलेक्टरों के बच्चों को, कितने टीचर्स के बच्चों को, कितने पढ़े लिखों को आपने टिकट दिया? देखिए, आपने कहा कि नहीं, सब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ख्याल जमान आजी साहब हमारे एमएनए हैं, उसको हमने टिकट दिया, उसमें गलती बताए मुझे। आजम स्वाति 2 दफा हमारा सेनेटर रहा है, अगर तीसरी मरतबा टिकट मिला तो उसमें गलती मुझे बताए। अगर नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मेरा कोई काम नहीं है। पीपल्स पार्टी जो बैग फिरा रही है, हम बैग नहीं फिराएंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ है असेंबली के अंदर, हमने उतने ही खड़े किए। हमने ये नहीं कहा कि आपके 5 बंदे असेंबली के अंदर है और 5 अपने खड़े किए, तो ये बाकी लोग कहां से वोट लेंगे? वो जरदारी फार्मूला हमने नहीं अपनाया है ना, कि वो जो पैसे फिरा रहे हैं, बक्से फिरा रहे हैं। हम तो कहते हैं करप्शन खत्म हो। तो करप्शन खत्म करने के लिए ये रास्ता है कि आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है उतने लोग खड़े करें, अपने मुंतखब करके दिखाएं। अच्छा, ये तो एक बात हमें पता है कि आपके लोग कितने। साहब, ये तो एक बात हो गई कि आपने उतने ही बंदे खड़े किए जितने आप लोगों को सीटें चाहिए, इसमें एक चीज होगी। बट द पॉइंट स्टैंड्स देयर, द क्वेश्चन स्टैंड्स देयर स्टिल अनआंसर्ड, एंड दैट इज, जो कि रेज किया है चंद साहब ने, कि कौन से स्कूल का बच्चा ऐसा है, या उसके बाप हो ऐसा, या उसके बच्चे को मिला हो टिकट जिसके पास पैसे ना हो, टके ना हो। ये पूछ रहे हैं वो, कौन सा ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअली साउंड हो बंदा, वो बता दे। नहीं, देखें, फैसल जावेद माशाल्लाह तालीमी लिहाज से, एक फैसल जावेद से आगे चले ना, उससे आगे भी चले। नहीं तो
मेरे नहीं, आप कहते हैं कि जिसके पास पैसा ना वो बताए ना। अब सारे तो इस तरह नहीं होते हैं कि पार्टी के अंदर सारे जिनके पास ये कोई पैसा होना जुर्म तो नहीं है मेरे भाई। अगर किसी के पास जुर्म पैसा है और उसने हलाल की कमाई की है, नहीं पैसा होना कोई जुर्म नहीं है, उसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंट क्राइटेरिया यू अडॉप्टेड? देखिए व्हाट इज द डिफरेंट, नहीं राणा साहब, शौकत साहब, व्हाट इज द डिफरेंट क्राइटेरिया यू गाइस अडॉप्टेड? दैट्स अ क्वेश्चन। डिफरेंट क्राइटेरिया ये है कि हमने अपने मर्जी से लोगों को सेलेक्ट किया है, जो हमारे यहाँ की तंजीम है। आप मुझे बताएं कि किसको हमने ऊपर से मुसल्लत किया? हम पे तो किसी ने मुसल्लत नहीं किया है। जितने लोग हैं हमने खुद सेलेक्ट किए हैं, तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि जब तक जरदारी साहब नहीं कहेंगे ना, और उनके ब्लू आइड ना हो, तो वो कभी भी नहीं आ सकता है। मैंने तो आपको बता दिया वो थार की लकड़ी ब्लू आइड की मिसाल में मौला बख्श चांडियो देख लें, मुर्तजा वहाब देख लें, तो वो ब्लू आइड है ना। मौला बख्श चांडियो ब्लू आइड है ना, जरदारी साहब वर्कर आदमी है। तो वर्कर तो ब्लू आइड हो तो कोई इतराज नहीं होता। वर्कर ब्लू आइड हो तो कोई इतराज नहीं होता है। एक अरबपति ब्लू आइड हो तो वो इतराज होता है। नहीं, अरबपति आप मुझे बता देना कौन सा अरबपति किसकी तरफ? चलो छोड़े ना, आप आगे चले जी। मैं शौकत भाई, आप जो हमारे लोग ऑलरेडी पार्टी में चले आ रहे हैं। शौकत भाई आप ठीक कहते हैं, मैं बहस ही नहीं करना चाहता। अगर उनको दोबारा टिकट दिया जाए तो उसमें के बाद क्या है? I have a question for both of you जी। आप चंद साहब आपके लिए भी और यूसुफजई साहब आपके लिए। मेरा एक क्वेश्चन है, सपोजिटली कल पीटीआई जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती, सपोजिटली, और सपोजिटली कल पीपल्स पार्टी भी हुकूमत नहीं बना सकती। सो वेयर विल यू गाइस स्टैंड? आपका पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तो पीटीआई से नहीं हो सकता, और पीटीआई का इत्तेहाद जो है वो आपसे भी नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी से भी नहीं हो सकता, और नून से भी नहीं हो सकता। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन लाइक? देखिए चौगो साहब से पूछ ले पहले, आप पहले बता दें। देखिए मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है ना, उसमें हठ धर्मी या इस चीज़ का पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं होता। इश्यूज़ के ऊपर असूली सियासत हर किसी की अपने एक पैरामीटर होता है, अपना अपना तरीका होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। लेकिन सियासत में अब डायलॉग पे भी बिलीव रखना चाहिए, और सियासत में कोलिशन गवर्नमेंट्स के ऊपर भी मुझे तो मैं समझता हूँ जहाँ तक आपके नज़रियाती आपको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, और जहाँ पर आपको एक अपने असूल पे एक्सट्रीम नजरियात है क्या? नजरियात सच्ची बात है अब इस वक्त तो कोई नहीं है पाकिस्तान में। आजकल तो मफलूज है नजरियात फ्रीज है। आजकल तो बस डंग टपाओ पॉलिसी है, नजरियात कोई नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ठीक। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ इस पे कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, आफ्टर इलेक्शन हो या बिफोर इलेक्शन हो, ये करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर देख रही है कि जब इक़्तिदार की बारी आएगी फिर ये लीडर बातें भी कर लेंगे। ओके, सो ये फिर ये मेरा जब इनकी आपने इक़्तिदार की बारी आएगी फिर ये कहेंगे असूल साहब ठीक हो गए। मैं बताता हूँ राणा साहब जी, आप बताता हूँ। देखें पार्लियामेंट के अंदर अभी भी हम हैं, और आपको पता है कि अपोजिशन में है तो हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब बेशक अपोजिशन के लीडर है हमारे, लेकिन वो आपको पता है कि हमेशा फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे जाने गए हैं, और जब भी मुस्लिम लीग फंसी है उन्होंने रास्ता दिया है उसको निकलने का। अगर ओरिजिनल अपोजिशन अगर किए तो वो आपको पता है पीटीआई है। अब रह गया बात के इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद, तो हमने नहीं करना है किसी के साथ इत्तेहाद। नहीं, मैं ये सवाल नहीं है मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है, मैं रिपीट करता हूँ शौकत साहब, मेरा सवाल ये है कि कल को अगर पीटीआई हुकूमत में नहीं आ सकती या हुकूमत नहीं बना सकती, तो फिर आप फिर भी ऑपोजिशन में रहेंगे और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, या हाउ विल इट गो अबाउट जी? हाउ आर यू गाइस गोइंग टू गो अबाउट? नहीं देखो, वो तो डेफिनेटली मुबशर साहब हम वो लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, और जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। अगर हमें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमें वोट नहीं दिया, तो डेफिनेटली हम अपोजिशन में बैठेंगे ना। हम आपका क्या ख्याल है कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो हमें गिला भी है, चंद साहब बैठे हैं, हमें गिला ये है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए थे उस इलेक्टोरल रिफॉर्म में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इन्होंने तो आप पहले से तैयारी पकड़ के बैठे हुए, मतलब आप एक पहले से एक हिच निकाल के बैठे हुए। देखे, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाते, शफाफ इंतखाबात का रास्ता खुल जाता, लेकिन हम आज भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और इंशाल्लाह हमने अपनी तैयारी ये की है कि हमने अपने जितने भी, जो आपको पता है 2013 में हमारे पास पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, और ट्रेन लोग तो बिल्कुल नहीं थे।
तो इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। हमारे ट्रेन लोग हैं, हमने उनको ट्रेन किया है। कम से कम ये नहीं होगा कि हमारे साथ कोई धांधली करेगा और हमारे लोग वहाँ बैठे होंगे। ये हम ज़रूर इंश्योर करेंगे कि हमारे साथ धांधली ना हो। चंद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। चंद साहब, कल को पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बातचीत शुरू कर देती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। आप लोग दोनों, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों आपस में बातचीत करते हैं, आप लोग निगोशिएट करते हैं और उसके बाद आप दोनों मिलकर हुकूमत अगर बना लेते हैं तो फिर नज़रियात तो अभी भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं होंगे आप लोगों के। वो तो सिर्फ होगा कि किसी तरीके ਨਾਲ हुकूमत बना लेती जाए। कितनियां मिनिस्ट्रियां किसनू मिलन। पीपल्स पार्टी ने इससे पहले काफ लीग के साथ हुकूमत बनाई तो उसका हमें नुकसान हुआ, और पीपल्स पार्टी अगर आफ्टर इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज के साथ इसी रजीम के अंदर अगर वो हो, जिसको आज हम करप्ट भी कहते हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि इनका एहतसाब भी नहीं हो रहा, जिसको आज हम कहते हैं कि अगर इनके साथ हम बैठ के हुकूमत बनाएंगे तो मेरे ख्याल है ये डिसऑनेस्टी होगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में नून लीग के साथ और पार्टी देखिए, नून लीग नहीं, मैं नून लीग की नहीं बात कर रहा, मैं उसी लीडरशिप के साथ। मुबशिर साहब, अगर आज मैं कहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ठीक नहीं है, कल उन्हीं का मैं एतादी बन के बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल में ये फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। अच्छा, ये इखलाकी बदयानती। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। वैसे नहीं, मैं समझता हूँ फिर बदयानती बनती है। ये चंद साहब की बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, हो जाता है इंसानों पे वक्त आ जाता है, ये इक़्तिदार ये जब भी मुश्किल वक्त आता है ना, एक दूसरे को रेस्क्यू कर लेते हैं। आपको देखा शौकत भाई, लेकिन वो एक बड़ी बात कर रहे हैं शौकत साहब, चंद साहब एक बहुत बड़ी बात कर गए कि पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। खान साहब बात तो सुन ले, मैंने बात क्या की है, आप मेरी उन्होंने कहा है ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। दिस इज व्हाट चंद इज सेइंग। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट। तो बाकी अच्छी बात है ना। आप कहते हैं ना जी, ये क्राइटेरिया भी बड़ा अजीब सा है हमारे एहतसाब का, हमारे इंसाफ का, हमारे अदल का। हर किसी को अपना अपना पाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर रहम कर दिया जाए। हर किसी ने बड़ा एंजॉय किया, खा जजेस हो, खा जर्नल्स हो, खा पोलिटिकल क्लास हो, खा ब्यूरोक्रेट्स हो। एंजॉय की तो खैर अखीर हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है बस होना चाहिए। अब जो इस वक्त 80% काश्तकार जरिए हमारा मुल्क है, तो जो हालत देख ले नीचे जो है, तो क्या उनका कोई परेशानी हाल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी एक स्टेप बाय स्टेप। फेयर इलेक्शंस वो कह रहे हैं जनाब के जो जिस तरीके से होना चाहिए, चांसेस कम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है एज ए पोलिटिकल वर्कर कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मुझे कम चांसेस नजर आते हैं। ओके, दैट्स देन वंस अगेन इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। फिर रहेगी एहतसाब की बात, मुझे बिल्कुल उसके ऊपर कोई 10% चांस नजर आ रहा है एहतसाब का। 90% मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एहतसाब नहीं होगा। ओके, इसके वजह जो ताकतवर लोग हैं उनको एहतसाब सूट ही नहीं करता। ओके जी, किसी भी क्लास से उनका तल्लुक हो, किसी भी डिपार्टमेंट से उनका तल्लुक हो। शौकत साहब, मेरे ख्याल में आपको एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए चंद साहब की, बड़ी खुल के बातें कर रहे हैं कि 90% उन्हें उम्मीद नहीं है के बारे में। तो खैर उन्हें उम्मीद नहीं है 90% के जनाब यहाँ पे एहतसाब भी होगा, और उन्हें ये भी उम्मीद नहीं है कि फेयर इलेक्शन हो। एहतसाब कौन करेगा? मुझे इस मुल्क की कोई क्लास बता दे जो इस वक्त सामने नजर आ रही है, कोई इदारा बता दे, कहीं ना कहीं उनके अपने खुरा उनके पहुंच जाता है करीबी किसी के पास। तो जब एहतसाब उसमें देखे ना कि हमने इदारों को बनने नहीं दिया ना। देखिए, आज सर इदारों को तबाह कर दिया, बनना तो दूर की बात है, तबाह कर दिया। देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए, इमरान खान ने जब कहा था कि मैं इस पे लानत भेजता हूँ, तो वो लानत इस तरह नहीं भेजी कि वो पार्लियामेंट से नाला है या पार्लियामेंट नहीं चाहते। लेकिन नहीं, सख्त लफ्ज़ है जो भी है, लेकिन आप देखें ना कि हम लोग बैठे हैं। वो शौकत भाई इसलिए सख्त था कि नई नस्ल को आपने एजुकेट भी करना लीडरों का काम है। नई नस्ल को आपने एजुकेट भी करना है। हमने तो वो आपने पार्लियामानी जबान में एजुकेट करना है। बेचारा लगा हुआ है, वो तो शुरू दिन से लगा हुआ है, बच्चों से लेके छोटो। अच्छा, अगर दफा शौकत साहब, बच्चा भी पॉलिटिक्स पे समझ रहा है। ठीक है शौकत साहब, नाउ एक चीज सामने रख ले, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं फिर चंद साहब के पास भी जाऊंगा। चंद साहब की एक बड़ी फ्रंट फुट पे आके इन्होंने कहा, इट्स अ रियलिटी चेक जो चंद साहब कह रहे हैं। 90% उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि एहतसाब होगा। 10% उनको नजर आते हैं चांसेस कि शायद एहतसाब हो जाए। 10%।
इलेक्शन जो है चांद साहब कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लेकिन होते हुए नजर नहीं आते। सो ये दोनों चीजें जरा सामने रख ले। आपको भी एक ऑब्जेक्शन है? एक मिसाल देता हूँ। ओके, आप आरोप लगाएंगे, चलो मैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ दे, इलेक्शन कमीशन के पास ना तो अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कोई माली आज़ादी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब जाएगा वो डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज और आरओज के मरूने मिन्नत होगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के होंगे। ठीक है, वो अपनी सूबाई हुकूमतों के लायल हैं यार। पंजाब में देख ले, मियां साहबान ने जिसको एएसआई भर्ती किया था आज वो डीआईजी बना हुआ है। ठीक है, जिसको ट्रांसफर पोस्टिंग जिसने 35 ईयर्स उनसे ली है, वो कैसे उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग डेवलप नहीं होगी? करेगा डिसलॉयल कैसे होगा? वो नहीं होते। वो चंद लोग हैं जिनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली होगी, जिनके साथ विक्टिमाइजेशन होगी, वो 10% होंगे, 90% तो उनके बेनिफिशियरी हैं। तो वो कैसे फेयर इलेक्शन करवाएंगे? फिर उनकी हुकूमत आएगी तो वो फिर उनके बेनिफिशियरी। ये कैलकुलेशन आपने की हुई है शौकत साहब, जो चंद साहब ये बता रहे हैं 60% पंजाब सूबा है। वैसे चंद साहब देखें, चंद साहब की अपनी राय है, वो चूंकि बड़े अरसे से पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं और नहीं तो गलत की मायूसी अपनी जगह। नहीं, मायूसी नहीं है मेरी, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा शौकत भाई, मैंने तो लड़ना है इलेक्शन और इस वक्त ग्राउंड पे लड़ भी रहा हूं लोगों से। मायूसी नहीं है, रियलिटी देखें, लोगों को एक बताना। आप ब्यूरोक्रेट, आप पंजाब में आए आप, लेकिन मैं अर्ज करूं ना चंद साहब, देखें इस मुल्क में हमने सियासत क्यों करनी है, उसका कोई मकसद होना चाहिए ना। अगर हम मकसद ही फौत कर चुके हैं, हमने सिर्फ पार्लियामेंट पहुंचना है, तो फिर तो जो आपकी राय है वो राय बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी। लेकिन अगर आप जैसे लोग जो इतना ज़्यादाना गुफ्तगू भी करते हैं और ये चीज़ें एक्सेप्ट भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा सा ये है कि देखिए हमें एजुकेट किसको करना है। आप अपने हल्के में देखें, आज तक पाकिस्तान में 40% से ज्यादा वोटर आया ही नहीं है। ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, नहीं है। तो ये जो 60% लोग वोट डालने नहीं आते, इनका देखें ना, पाकिस्तान कौन चला रहा है? वो अकलियत ही चला रहा है। 40% वोट पोल होता है, 40 तो मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, 40 के अंदर एक पार्टी को 15% मिलता है, दूसरों को 13% मिलता है। इस पे हुकूमतें हम चला रहे हैं। तो आप देखें कि 100% में अगर 15 नहीं में गए तो 30% में एक पार्टी ले ले, तो 70% तो मुखालिफ है ना। तो आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को निकलना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो इमरान खान कर रहा है। एक बच्चे की समझ में आ रही है कि सियासत क्या है, लोग वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे मैंने 2013 में देखे। मैं आपके सामने मिसाल हूं, आज भी मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप पैसों से इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास वल्लाह नहीं है, लेकिन हम पुरुमीद है कि इसके बावजूद इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इसलिए कि लोगों को एजुकेट किया है। हमें पढ़ा लिखा तबका वोट डाल रहा है, और पढ़ा लिखा सारा नहीं डाल रहा है। कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं घरों में, हमें उनको निकालना पड़ेगा। जब वो निकलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। वरना आपकी बात फिर 100% सही होगी कि अगर इन्हीं वोटरों से आपने चलना है तो फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमने लोगों को मजीद एजुकेट करना है, लोगों को निकालना है घरों से। लोगों को निकाल पाएंगे आप लोग? लोगों को दो किस्म का निकालना, एक होता है लोगों को कंप्यूटर निकालता है, एक होता है जेन्युइन लोग निकलते हैं। हाँ। अब ये देखिएगा कंप्यूटर ना लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा शौकत साहब, मेरे हल्के में पहली दफा 78% कास्टिंग हुई है, हालांकि आज तक 38 से ऊपर नहीं हुई, 40 से ऊपर नहीं। पिछले इलेक्शन में 78 हुई थी। तो इसलिए जरा वो कंप्यूटर किसके कंट्रोल में है? मैं आपकी बात से, मैं इस हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि धांधली होती है, और धांधली 2013 में धांधली आप ना कहें, धांधला कहें, ज्यादती कर रहे हैं आप। धांधली का लफ्ज बोल जो भी है। लेकिन देखे ना, अगर आप धांधली के खिलाफ खड़े ना हो जाए चंद साहब, तो इस मुल्क में कैसे बेहतरी आएगी? आज अगर उस वक्त जिस वक्त इमरान खान कह रहा था कि धांधली हुई है, आप उठे इस पार्लियामेंट के खिलाफ। ये कौन सी पार्लियामेंट में जिसमें जाली लोग बैठे होते हैं और वो दो नंबर इलेक्शन करके आए होते हैं, तो क्यों ना उसके खिलाफ उठा जाए? तो उस वक्त जरदारी साहब और आपकी पार्टी कह रही थी कि हम जमहूरियत बचा रहे हैं। तो ऐसी जमहूरियत को अगर आप बचाएंगे तो फायदा किसको होगा? उस वक्त जरा अंपायर की उंगली पे हमें एतराज था, सच्ची बात है, और कुछ और चीजें थी जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर वो उंगली ना होती, उंगली अगर इस तरह और वक्त ने साबित किया, और शौकत भाई वक्त ने साबित किया कि वही अंपायर जो आपका अंपायर था, वही अंपायर मियां शहबाज शरीफ का अंपायर बना है। वही अंपायर फिर 2020 मैच खेलने किसी बरादर मुल्क में चला गया है। वही अंपायर देख ले आप कहां पे वर्ल्ड कप खेल रहा है।
आपको सारा ये तारीखी खींचते हैं चंद भाई अगर 2020 से शुरू हुआ, वर्ल्ड कप कहाँ गया, वर्ल्ड कप किसके पास गया? तो जो अगर आपका इशारा है, चलो और अगर आप भी समझते हैं मेरा होती तो हम तो फिर कोई समझी इलेक्शन ना हारते। नहीं, वो आपके साथ हाथ हो गया, सारे हमारे एक्ट में फैसले आते हैं। वो आपके साथ हाथ हो गया, कोई हाथ नहीं हुआ, हमें पता था कि हाथ होना है। नहीं जी, नहीं जी, ऐसी बात नहीं। देखिए, इमरान खान हमेशा अल्लाह की जात पे यकीन रखता है। वो हमेशा वो शुरू दिन से, अगर आप इया का नाबुद व इया का नस्ताइन, बंदा अल्लाह का नायब है, हमेशा से कहता है कि अल्लाह की मदद। तो अल्लाह की मदद जो है ना, अगर वो किसी को तो अल्लाह से, आपका जो मुखालिफ है वो भी अल्लाह की मदद ही मांगता है। वो तो कहता है अल्लाह माफ कर देना मुझ मेरे ऊपर कितना। आपने कभी हबीब जालिब सुना है उनको कैसे कैसे इनकलाबी शेर पढ़ते हैं जो आपका और हमारा मुखालिफ है? वो भी अल्लाह से मदद ही मांगते हैं। अल्लाह बंदा अल्लाह का नायब है, अब सारों का ईमान तो अल्लाह पे ही है ना। 400 अरब रुपए खाकर भी तो अल्लाह तो नहीं कहता कि आप लूटो। एनीवेज सो नेट रिजल्ट ये निकला, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप दोनों मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। नेट रिजल्ट ये निकला कि आपको चंद साहब को ये जहन में इनके अभी भी चीज़ इनग्रेव्ड है एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि 90% इनको यकीन है कि जनाब यहाँ पे एहतसाब नहीं होगा। फिर इनको ये भी सामने नजर आ रहा है रियलिटी के साथ, इन्होंने एग्जांपल्स दे के प्रूव किया कि इलेक्शंस जो है नहीं, आप कैसे कहते हैं एहतसाब होगा? मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। एक मिनट तो आपने प्रूफ किया एग्जांपल्स के साथ कि जनाब इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, होने चाहिए लेकिन नहीं हो सकेंगे। नंबर 2, आप कह रहे हैं जनाब, पीटीआई कह रही है, शौकत यूसुफजई साहब आप कह रहे हैं जनाब कि आप फिर भी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे ही है ना जी? ऐसी बात है ना? नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे भी। वही मैं भी कह रहा हूँ ना, वही मैं भी कह रहा हूँ। तो जब आप भी यही कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स है सामने नजर आ रही है और आइडेंटिफाई भी कर दिए आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आप लोग इलेक्शंस लड़ेंगे और बाद में जो ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे आप लोग वो अभी आपने रेज कर दिए। सो दैट मीन्स कि सिस्टम में खराबियां मौजूद हैं लेकिन फिर भी यू पीपल वांट टू गो फॉर इलेक्शंस। ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है ना चंद साहब? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। ये जो है ना, जी कर ले जी आप बताइए। बिल्कुल बात ये है ना कि क्या मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इसका क्या हाल है कि सारे लोग आराम से बैठ जाएं और वो इलेक्शन भी ना करें। वो बात तो वही होगी ना जी कि आप फिर भी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। नहीं, मैं ये देखिए हमने डेफिनेटली इलेक्शन करना है, इसलिए वही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आपने इलेक्शन की तरफ फिर भी जाना ही जाना है ना। लेकिन जो हमें मिला है माहौल, उस माहौल के अंदर रहकर हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। मैं को गलत उल्टी बात तो नहीं कर रहा, मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं उसी को इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं उसका नटशेल निकाल रहा हूँ, मैं उसका कंक्लूड कर रहा हूँ उसको। ऐसे ही है ना? तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इलेक्शंस, और उसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है सामने आ जाएगा और फिर देखेंगे कि उसके बाद कितने ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं और उस पर उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस किया जा सकेगा, नई हुकूमत उनको एड्रेस कर सकेगी या नहीं करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबका, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ नेट रिज़ल्ट सामने ज़रूर निकालने की कोशिश मैंने की और उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट सामने इस गुफ्तगू में निकला भी ज़रूर। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।